तो दोस्तों आप सभी यूज करते हैं स्मार्टफोन का। अब ऐसे में दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है वो कुछ समय बाद या तो हैंग होने लगता है, नहीं तो जिसकी स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो होने लगती है। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 10 बातों का जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आपका जो ये स्मार्टफोन है ये 1 साल बाद भी उतना ही फ्रेश चलेगा जितना कि पहले दिन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल टेक्नोटिक्स वर्ल्ड के ऊपर। तो आज की वीडियो में आइए देखते हैं उन 10 बातों को जिनसे कि आपका स्मार्टफोन बिल्कुल फ्रेश रहे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किन 10 तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाला है, बिल्कुल फास्ट एंड एफिशिएंट काम करने वाला है। ऐसे में दोस्तों पहला जो तरीका है जो आपको नहीं करना है, जो चीज आपको नहीं करनी है वो ये है कि जब भी दोस्तों हम अपना फोन उठाते हैं, हमारी आपकी किसी की भी आदत होती है कि फोन को उठाया, ऐसे खोला और जितने भी एप्स ओपन किए उसके बाद उसे यहां पे क्लिक किया रिसेंट वाले ऐप पे और सबको खटर 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 हटा के फिर फोन बंद करके रख दिया। अब जितनी रिसेंट ऐप को आप हटाते हो वो आपको लगता है कि मैंने अपने फोन को बहुत ज्यादा खाली कर दिया, बहुत ज्यादा फ्रेश कर दिया, बट वो ऑपोजिट काम करता है। वो आपके फोन पे एक्स्ट्रा लोड डालता है जब आप उसी एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि आपका जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी स्मार्ट है। जिस बंदे ने इसके प्रोसेसर को डिजाइन किया है उसने CUA पढ़ा है, उसे पता है रैम मैनेजमेंट क्या होती है, उसे पता है कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में इसके आर्किटेक्चर्स को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है कि रैम अपने आप को खुद ही क्लीन कर ले। उसे पता है, उसे रैम ऑप्टिमाइजेशन पता है। हमारे स्मार्टफोन को वो ऑलरेडी स्मार्ट है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर हद से ज्यादा ऐप ऑलरेडी अगर खुल जाते हैं हमारे स्मार्टफोन में तो बैकग्राउंड में वो ऐप्स जिनको आप फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते हैं ज्यादा, उसे वो ऑलरेडी हटा देता है। आपको मैन्युअली हटाने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों नया हो फोन या पुराना हो, जो भी रिसेंट ऐप्स हैं उनको बार बार हटाने की जरूरत नहीं है। ये हो गई दोस्तों पहली चीज जो आपको नहीं करनी है। दूसरी मैं ऐसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अननोन प्लेटफॉर्म से कोई भी एप्लीकेशन यानी APK को नहीं डाउनलोड करना है। जब भी हम नया नया फोन खरीदते हैं हमारे अंदर बिल्कुल जोश रहता है, भैया हमको तो बस APK कहीं से मिल जाए और ऐसा APK कि जिससे मेरा फोन बिल्कुल कूल एंड स्टडी दिखे और हम कहीं से भी जाते हैं और अननोन जगह से अननोन परमिशन देकर के अननोन सोर्सेस से ऐप को कर लेते हैं डाउनलोड, और वो हमारे लिए होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल। यानी दोस्तों जो दूसरा पॉइंट कहता है ये है कि हमें किसी भी अननोन जगह से हमें कोई भी ऐसे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड करना है जो कि सही नहीं है। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही है तो आप वेरीफाइड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करो जो कि हमारे ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब बात करने वाले दोस्तों तीसरी ऐसी चीज के बारे में जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जब नया फोन लेते हैं तो अपने फोन में एंटीवायरस का ऐप डालते हैं, या फिर फोन आपको उस टाइम से यूज करे तो एंटीवायरस का ऐप डाल के अपने फोन को चलाते हैं। दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो वो मोहल्ला बिल्कुल सेफ है, वो मोहल्ला बिल्कुल ऐसा है कि वहां ना चोरी होती है ना कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी आपने अपने घर के सामने जबरदस्ती एक चौकीदार लगा दिया कि नहीं भैया तुम हमें सुरक्षा दो, और उसका कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपने एक जबरदस्ती चौकीदार लगा दिया। इसका मतलब तो वही है ना दोस्तों, लास्ट ऑफ द मंथ वो चौकीदार आप ही से पैसा ले जाएगा। तो क्यों एक एक्स्ट्रा पैसा डालना हमारे मोबाइल के प्रोसेसर पे, क्यों एक एक्स्ट्रा लोड डालना जब इसकी जरूरत है ही नहीं। एंटीवायरस किसके लिए होता है मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा कि किनके फोन्स में एंटीवायरस होना चाहिए। आपके हमारे फोन्स में एंटीवायरस की कोई नीड नहीं है, आपके हाथ में है जो वो करिए। अननोन जगह से अगर आप एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड करेंगे तो मिलीशियस फाइल्स आपके फोन में वैसे भी नहीं आएंगी, तो एंटीवायरस की नीड है ही क्या। तो दोस्तों फोन नया हो या कुछ टाइम से आप चला रहे हो उसे, आप अपने फोन में कभी भी एंटीवायरस वाली जो चीज है वो कभी भी मत डलवाया करें। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन होता है, जो भी एप्स होते हैं, हमारी आदत क्या होती है कुछ टाइम बाद जब हम फोन को क्लीन करने बैठते हैं कि यार मेरा फोन बहुत ज्यादा भर गया है, स्टोरेज जो है हमारी फोन की वो बहुत ज्यादा भर गई है, हम खोलते हैं सारे एप्लीकेशन को, उसके जो कैचेज हैं, जो कैश मेमोरी है उसकी, उसे क्लियर कर देते हैं। दोस्तों कैश मेमोरी को क्लियर करने का मतलब पता है, अगर आप मान लो इंस्टाग्राम खोले
तो इंस्टाग्राम जब भी आप खोलते हो तो जो नोन आपके पर्सन्स हैं उनका आइकॉन बन के आ जाता है, उनका नाम बन के आ जाता है, उनके रीसेंट पोस्ट आ जाते हैं। जब आप उस कैश मेमोरी को क्लीन कर देते हैं ना, तो आपके मोबाइल पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, वो इंस्टाग्राम की पूरी फाइल दोबारा से लोड होती है आपके प्रोसेसर में, और दोबारा वो पूरा का पूरा प्रोसेस होकर के तब आपके सामने अपीयरेंस इंटरफेस इंस्टाग्राम का आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो कैश मेमोरी हमारी होती है उसे कभी भी क्लीन हमें मैन्युअली नहीं करना चाहिए। अगली जो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों अपने फोन में, वो है किसी भी बैटरी सेवर ऐप का यूज। अब दोस्तों आपको एक बात बताऊं, ये स्मार्टफोन है, इसका नाम है स्मार्टफोन, ये ऑलरेडी स्मार्ट है। आप इसे नहीं बताओगे कि इसे कैसे स्मार्ट बनना है। इसे अपने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है। दोस्तों जितने भी फोन्स होते हैं उसमें बैटरी सेविंग मोड, बैटरी अल्ट्रा सेविंग मोड या फिर डार्क थीम, अभी के टाइम में जो डार्क थीम आ रहा है वो डार्क थीम कुछ और नहीं है, वो बैटरी को सेव करने के लिए ही है। वो डार्क थीम कुछ कूल या क्लासी आपके फोन को नहीं दिखाता, वो डार्क थीम होता इसलिए है कि आपकी बैटरी की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कम हो जाए, आपका बैटरी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आप बैटरी को ज्यादा हद तक यूज कर पाए। अब आप क्या करते हो कि एक अलग जगह से बैटरी सेविंग ऐप डाउनलोड करते हो, वो बैटरी सेविंग ऐप इवन दुगनी बैटरी कंज्यूम करती है खुद का एप्लीकेशन रन करने के लिए। तो किस बात का वो बैटरी सेविंग, तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि किसी भी अदर बैटरी सेविंग मोड का यूज आप ना करें। अब दोस्तों कुछ बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि सेंसर्स के दीवाने होते हैं। सेंसर के दीवाने होने का मतलब कि आपको, अगर आपने ये फोन खरीदा, आपको पता है कि इसमें जायरो सेंसर यहां दिया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया हुआ है, ग्रेविटी सेंसर दिया हुआ है। अब भैया जोश जोश होता है, नया नया फोन होता है मन कर्तव्य दिखाने का कि इसके अंदर हम ऐसे एप्स डालें जो कि सेंसर बेस्ड हो, यानी ऐसे एप्लीकेशन विच आर बेस्ड अपॉन द सेंसर्स, यानी दोस्तों जो सेंसर का यूज कर रहे हो। आपको पता है सेंसर बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जितने भी सेंसर हमारे फोन में होते हैं उनका टास्क बटा हुआ होता है। टास्क बटा हुआ का मतलब दोस्तों ऑलरेडी हमारा सीपीयू इन सारे सेंसर्स को टास्क असाइन किए हुए हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ये टास्क करनी है। अब जब एक अदर एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं उस सेंसर का यूज करने के लिए, तो वो इवन हमारी बैटरी को बहुत गुना कंज्यूम करती है, हमारे प्रोसेसर को बहुत गुना कंज्यूम करती है। दोस्तों सीपीयू इंटरप्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा कि सीपीयू अगर ऑलरेडी कोई टास्क अगर असाइन कर रही है किसी भी पर्टिकुलर पेरिफेरल को, और आप उसके बाद उस पेरिफेरल पे एक एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, तो वो सीपीयू और उसके पाथ में एक इंटरप्शन है, जिसकी वजह से आपका जो फोन का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो बहुत बार हमें होता है ऐसा शौक कि हम फोन को ऐसे घुमाए तो फ्लैश जल गया, ऐसे घुमाए तो कैमरा ओपन हो गया, ऐसे किए तो फोन लॉक अनलॉक, दोस्तों ऐसे किए तो स्क्रीनशॉट आ गया। ये जितने भी सेंसर बेस्ड एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारी फोन के लिए हार्मफुल होते हैं। आप उन्हीं एप्लीकेशंस को यूज करें जो हमारी फोन में ऑलरेडी इनबिल्ड मिलता है। अब दोस्तों मॉनिटरिंग एप्स परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप गलती क्या करते हो कि किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त वो क्या क्या परमिशन आपसे मांग रहा है, आप इसको मॉनिटर करते ही नहीं हैं। मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों को प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड किया या कहीं से भी डाउनलोड किया, बस जितना मांग रहा है अलाउ 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 अलाउ। अब मैं देख करके शॉक रह गया, कुछ ऐसे कैमरे के एप्लीकेशंस हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन मांग रहे हैं। अब दोस्तों एक कैमरे का ऐप, उसका काम है फोटो खींचना, वीडियो बनाना, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को लेके क्या करेगा? दोस्तों ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट ये कैमरे हैं जो हमारे जीमेल का परमिशन मांग रहे हैं, जबकि उन्हें सेव भी नहीं करना फोटो हमारे ड्राइव पे, लेकिन फिर भी जीमेल का परमिशन जबरदस्ती मांगे जा रहे हैं। ऐसे केस में दोस्तों आप जो परमिशन अपने एप्लीकेशन को देते हैं वो आपको मॉनिटर करके देना है कि वो अपने एक्सपेक्ट्स के हिसाब से आपसे परमिशन ले रहा है या कुछ ज्यादा ही परमिशन आपसे ले रहा है। ऐसा करके दोस्तों आप अपने फोन के लाइफ को बढ़ा सकते हैं और अपने फोन को हेल्दी और वेल्दी रख सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट के इसके बाद जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो महीने बीत जाते हैं, 6-6 महीने बीत जाते हैं, वो अपने फोन को रीस्टार्ट नहीं करते। दोस्तों रीस्टार्ट करते ही नहीं है।
मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी आदत है कि रोज सोते वक्त अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। वो तो बहुत अच्छा है कि सोते हैं और फोन अपना एक बार स्विच ऑफ कर लेते हैं दिन भर में एक बार, तो उनकी फोन क्या है, एक नई ताजगी आ जाती है उनके फोन में। आप खुद सोचो दोस्तों, आपको 6 महीने के लिए ना सोने के लिए कोई कहा है, उसके बाद आपकी हालत कैसी होगी, चेहरा सूख जाएगा, आंखें नहीं खुलेंगी। तो हमारा फोन भी तो एक दोस्तों प्रोसेसर ही तो है। अगर कुदरत ने हमें एक प्रोसेसर बना के दिमाग हमारा दिया है, तो ये भी तो एक प्रोसेसर ही है। अगर इसको 6 महीने तक हम कंटिन्यूअस काम करते रह जाएंगे और दोस्तों इसको स्लीप नहीं देंगे, स्लीप इन द सेंस दोस्तों उसको रिफ्रेश रिस्टार्ट नहीं करेंगे, रिस्टार्ट से फोन रिफ्रेश हो जाता है। जो फाइल्स होती हैं वो दोबारा लोड होती हैं हमारे सीपीयू में, दोबारा हमारे कैश मेमोरी में हमारी दोबारा फाइल्स लोड होती हैं सीपीयू से। तो फोन में एक नई ताजगी आ जाती है। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो ये रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल चला रहे हो या लैपटॉप चला रहे हो, एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर एक फोन को रीबूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीबूट करना। इससे ये होता है कि कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैच जो आपके फोन में आए हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, प्री इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, इंस्टॉल नहीं डाउनलोडेड हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। तो कभी भी आपको अपने फोन को एक वीक के अंदर आपको करना होगा रिस्टार्ट, ऐसी आपकी फोन प्रॉपर्ली चलेगी। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आपको पता है दोस्तों कई प्रकार के लोग हैं, तो बैटरी का जो चार्ज करने का जो समस्या है ना, वो सबका एक निराला है। मैंने जिंदगी में 2 ऐसे लोगों को देखा है, एक जो कि 1 या 2% बैटरी पर सोचते हैं कि मैं दुनिया जीत लूं। जैसे मान लीजिए कहीं फंसे हुए हैं, 1% बैटरी सिर्फ उनमें है, तो उसी में सोचते हैं मैं कैब भी बुक कर लूं, पेमेंट भी कर दूं कैब वाले को, सब कुछ उस 1% बैटरी में ही कर लूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल हाथ में पावर बैंक लिए रहते हैं कि मेरा फोन जहां 100 से बिल्कुल 1 या 2% भी कम हुआ तो उन्हें परेशानी होने लगती है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है। वो कट ऐसे केबल निकालते हैं, यू लगाते हैं और ये दिखाते हैं देखो मेरा फोन बिल्कुल स्टार्ट एकदम 100% चार्ज। आपको बता दूं ये दोनों के दोनों कंडीशन आपके फोन के लिए जानलेवा हैं। फोन का ज्यादा चार्ज होना, फोन का कम चार्ज रहना, दोनों आपके बैटरी लाइफ पे, बैटरी के लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी जो है वो एक लॉन्ग टाइम पे रन करे, तो ये दोनों कंडीशंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने इसलिए पड़ेंगे दोस्तों क्योंकि ये दोनों हार्मफुल होते हैं। एक सही बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन, जो एक रेशियो बनाया गया है, वो है कि 15 से 20% तक बैटरी आपकी चार्ज मिनिमम रहे, मैक्सिमम 85 टू 90% से एक नए फोन की बैटरी अधिक चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी देती है वो ऐसे ऑप्टिमाइजेशन पे देती है कि अगर 15 से ऊपर परसेंटेज आपका बैटरी चार्ज है, 90 से कम है, तो डेली दिन भर का आपका काम चल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो। बिल्कुल 100 करना जरूरी नहीं है। और आपको एक और बात बता दूं कि आपने सेंसर्स अगर पढ़ा हो तो बिल्कुल अगर बैटरी अगर बिल्कुल लो हो गई और अचानक से आप उसको पावर दे रहे हो दोबारा चार्ज करने के लिए, तो आयंस का जो एक्टिवेशन होता है वो फिर मैक्सिमम होने लगता है। और जब आयंस का मूवमेंट जब मैक्सिमम होगा तो दोस्तों बैटरी की भी एक लाइफ होती है, वो जो लाइफ उसकी है उससे वो काफ़ी कम हो जाएगा लाइफ, और फिर फ़ोन चलाने में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। 10वें ऐसे पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों आपको जो एसेसरीज है वो बाहर से नहीं लेनी है। यानी कि दोस्तों जो आपके फोन के साथ एसेसरीज मिला है आप उसे ही यूज करें। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों कि जब फोन लेके आते हैं, डब्बा खोलते हैं तो फोन को तो यूज करते हैं, बट उसका जो चार्जर है, उसका जो केबल है, उसे साइड में रख देते हैं डब्बे में ही कि मैं जब फोन को बेचूंगा तो ये नया रहेगा तो उसकी रीसेल वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगी। अरे यार, जो फोन मिला है आपको वो फोन इसीलिए मिला है, उसके एसेसरीज इसीलिए आपको मिले हैं क्योंकि वो एसेसरीज उस हिसाब से कस्टमाइज होते हैं आपके फोन के लिए यूज करने के लिए। अगर मैं इस फोन में दूसरा कोई एसेसरीज यूज करूं तो इस फोन के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि कंपनी वालों ने एसेसरीज इस फोन के लिए दिया है ना कि किसी दूसरे फोन के लिए। और एसेसरीज अगर मैं खरीद भी रहा हूं बाहर से तो एसेसरीज में एक अच्छे कंपनी का खरीदूं, एक अच्छे ब्रांड का खरीदूं। बहुत ऐसे ब्रांड है दोस्तों जिनके एसेसरीज अगर आप लेते हो तो वो ये बात सही है कि वो कंपनी के एसेसरीज से ज़्यादा बेटर आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं या ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अब मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाओ और रास्ते पे रोड के किनारे कहीं चार्जर बिक रहा है आप खरीद लो। दोस्तों ऐसा एक बार हम लोग के साथ हुआ है, शुरू में कुछ साल पहले की बात है। एक फ्रेंड था और मैं कार ड्राइव कर रहा था, बैठा हुआ था, तो मेरे कार में वो जो केबल थी, जो चार्जिंग केबल थी वो खराब हो गई थी और उसका आईफोन था। तो उसने क्या किया कि रोड के किनारे से
₹50 की केबल खरीद ली और कनेक्ट करके मेरे कार से यूएसबी से अपने आईफोन को चार्ज कर रहा था। आपको पता है दोस्तों, यू विल नॉट बिलीव, वो आईफोन ब्रेक हो गया। और जब हम लोग उसको लेकर के सर्विस सेंटर पे गए तो सर्विस सेंटर वालों ने हमें क्या बताया कि अगर आप इसकी स्पेसिफिक एसेसरीज को नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके प्रति। तो दोस्तों मैं ये स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहता हूं कि अगर आप फोन की लाइफ को अगर अच्छा चाहते हैं तो इसकी दी हुई एसेसरीज को यूज करें, उसे रखें नहीं, वो रखने के लिए नहीं है दोस्तों। इसकी दी हुई एसेसरीज को यूज करें और फोन को एक बिल्कुल प्यार से संभाल के चलाएं। फोन सिर्फ ऊपर से चमकने से ही अच्छा नहीं होता, डीप इनसाइड ये अपने क्राइटेरियाज को कितने अच्छे से फुलफिल कर रहा है ये मैटर करता है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो 10 पॉइंट हमने बताए हैं, इन 10 पॉइंट का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो फोन है वो फास्ट, एफिशिएंट और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो रही होगी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। तो दोस्तों इसको शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज मेट के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता रहे कि मुझे अपने फोन को किस तरीके से हेल्दी एंड वेल्दी बना करके रखना है। तो आई होप दोस्तों फटाफट से कर लो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड।